हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट इजी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे इंडियन हिस्ट्री में दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धि पाई और उन्हें भारतीय इतिहास में महान सम्राट के नाम से जाना जाता है, जिनमें एक प्राचीन भारत के सम्राट अशोक थे और दूसरा जो थे मध्यकालीन भारत के बादशाह अकबर। और ये जो दोनों थे अपनी विशेषताओं के लिए जो है जाने जाते थे। तो इसी कड़ी में अकबर के काल के जो नवरत्न थे, इसी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ऐसे 9 विद्वानों का जो है एक सभा थी जो अकबर के दरबार की जो शोभा थी उसको बढ़ाने का काम करते थे। और ये बहुत ज़्यादा विख्यात बुद्धिजीवी और अकबर के सलाहकार भी थे, जिन्होंने अकबर को प्रशासन, कला, साहित्य और युद्ध कला में जो है विशेषज्ञ इनको हासिल था और ये अकबर को जो है टाइम टू टाइम जो है सहायता करते थे। तो इसी नवरत्न में से जो पहला नाम आता है वो आता है बीरबल का। और बीरबल जो था, इसका जन्म जो है कालपी यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। और ये जो थे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। और ये जो थे अकबर के दरबार में एक पोएट थे, स्टोरी टेलर थे और एडवाइजर थे अकबर के। दूसरा जो नाम आता है वो अबुल फजल का आता है। और अबुल फजल जो थे आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे 2 प्रसिद्ध पुस्तक की जो है इन्होंने रचना की थी। और ये जो थे नवरत्नों में से जो थे ये एक पोएट थे, हिस्टोरिक और स्टोरी टेलर थे। और ये जो थे अकबर के काल के चीफ एडवाइजर एंड मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट जो तीसरा है वो है टोडरमल। और टोडरमल जो है ये जो थे अकबर के काल में जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और इन्होंने ही अकबर को जो है लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज के बारे में जो है सलाह दी और उन्हीं के आधार पर अकबर ने जो है भू राजस्व व्यवस्था में जो है सुधार किया। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है तानसेन। तानसेन जो थे अकबर के काल के एक महान संगीतज्ञ थे और ग्रेट म्यूजिशियन थे। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। और इनका जन्म जो था वो ग्वालियर में हुआ था और इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। ये 2 फेमस कृति है जो कि तानसेन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट जो थे मानसिंह। और मानसिंह जो थे वो जो थे अकबर के दरबार में जो है एक मंत्री के पद पर आसीन थे और इन्होंने जो है अकबर के साम्राज्य को जो है विस्तार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो थे आमिर के जो राजा थे भारमल, उनके जो है पोते थे। नेक्स्ट जो है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उसके पुत्र थे और इन्होंने जो है गुजरात का विजय किया था। और इसी उपलक्ष्य में जो है अकबर ने जो है इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। और इन्होंने जो है बाबरनामा की रचना जो है फारसी भाषा में की थी। उसका नाम आता है फैजी। फैजी जो थे वो अबुल फजल के बड़े भाई थे और ये जो थे अकबर के दरबार में जो है राजकवि के पद पर आसीन थे और इन्होंने जो है लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद भी किया था। 8वें जो थे उनका नाम था मुल्ला दो प्याजा और ये जो थे अकबर के जो है मुख्य सलाहकार के रूप में जो थे काम करते थे। नेक्स्ट जो था वो थे फ़कीर आज़ुद्दीन और ये जो थे एक प्रोमिनेंट सूफी फ़कीर थे और एक पोएट भी सेंट थे। और ये जो है अपने टाइम के लिपि पहचानने, वो कविता को समझने में जो है एक विशेषज्ञता जो है इन्होंने हासिल की थी। तो ये थे अकबर के नवरत्न। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो से जुड़े रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।